नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तुकी क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 इज़ ऑल्सो गोइंग वेल। याद रखिएगा कि हमारी मैथमेटिक्स सीरीज़ का आज टॉपिक 5 हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रॉफिट अगर आम भाषा में कहें तो फायदा, लॉस अगर आम भाषा में कहें तो घाटा। तो इसी का ही जो कैलकुलेशंस है, जो इसमें प्लस माइनस या परसेंटेज है, उसी का ही गठजोड़ जो भी हमें होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एटलीस्ट आई गेस इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे। वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि आप लोगों को क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के नहीं आने वाले हैं, इसलिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत कीजिएगा। स्टैंडर्ड लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड एप्लीकेशंस आपको पूछी जा सकती हैं। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिया है, तो क्वेश्चन में माइट भी आपको प्रॉफिट की जगह गेन लिखा हो, तो आप परेशान हो जाओगे कि ये गेन क्या है, गेन कौन सा टॉपिक आ गया। लेकिन प्रॉफिट अगेन इज इक्विवेलेंट टू गेन या एनहांस। एनहांस भी इसी का ही हम एक वो ले सकते हैं, पर्यायवाची या सिनोनिम जिसको बोलते हैं। इंक्रीज, इस तरह से हम इसको डिपिक्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही लॉस की जगह डिक्रीज यूज़ हो सकता है, डिट्योरेट यूज़ हो सकता है, या फिर इस तरह का साइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आइए कुछ इसके फॉर्मूले देखते हैं जो आपको डायरेक्टली यूज़ होंगे वेन एवर यू विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ करेंगे, जैसे सीपी, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोले तो हमने कितने में कोई चीज़ खरीदी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन अगर मैंने 20 रुपीज़ में ख़रीदा है तो 20 रुपीज़ इसका, इस पेन का कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम कौन सी कोई चीज़ कितने में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल यही पेन है, इसका कॉस्ट प्राइस हम, मैंने अभी आपको बताया 20 है, लेकिन मैं अपने किसी दोस्त को इसको 25 रुपये में बेचता हूँ, तो सेलिंग प्राइस इसका 25 रुपीज़ हो जाएगा। और एम पी मार्क्ड प्राइस की, इसमें जो ये जब वस्तु पैक हुई थी तो उसका मार्क प्राइस कितना था। तो फॉर एग्जांपल इसका मार्क प्राइस ₹20 ही था जितने मैंने खरीदा, लेकिन मैंने बेचा 25 में। तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया कि 5 रुपये का मुझे इस पेन पे फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने 5 रुपये एक्स्ट्रा में इसको अपने दोस्त को बेचा, तो वहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट इसी से हम समझ सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में आपने चीज़ बेची, माइनस कॉस्ट प्राइस कितने में आपने चीज़ खरीदी। तो जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा में बेचोगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, इसलिए यहाँ पे एस पी माइनस सी पी है, सी पी माइनस एस पी नहीं। तो बहुत ही आसान है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली भी इसको अपने टेक्निक से समझोगे, कंसेप्ट को समझोगे, तो ये फार्मूला याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे प्रॉफिट हमेशा तब होगा जब आप कोई चीज़ ज़्यादा में बेचोगे। ज़्यादा मीन्स एस पी माइनस सी पी, तो वो प्रॉफिट हो गया। लॉस इसके अपोजिट, आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, मैंने खरीदा 20 रुपीज़ में, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बेचा 15 रुपीज़ में, तो 5 रुपये का मुझे लॉस हो गया। तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होगा। जब कॉस्ट प्राइस जब बड़ा होगा तो आपको लॉस ही होगा, और सेलिंग प्राइस छोटा होगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस का फार्मूला सिंपली हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वेरी सिंपल, 2 फार्मूले हमने इजीली याद कर लिए। फिर ये एक इसी सी डेरिवेटिव है, जैसे एस पी हमने निकाला यहाँ से। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो और आपने सेलिंग प्राइस निकालना, तो यही फार्मूला है, हमने शफल किया। देखो एस पी सी पी को यहाँ से यहाँ को ले गए, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा ना। प्रॉफिट प्लस सीपी, जब हम सीपी को यहाँ से ले जाएंगे इक्वल्स टू के इधर को ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो एस पी इज इक्वल्स प्रॉफिट प्लस सीपी होगा। वैसे ही इस केस में जब आपको या कॉस्ट प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो, तो आपने एस पी फाइंड करना, तो इसी को ही शफल करके इसमें सीपी पूछ सकते हैं। ये 2 चीज़ें दी उसको। जब भी आपने फार्मूला तीनों चीज़ों में कर लिया है, जैसे आपने तीनों चीज़ों ये आपने स्टैंडर्ड फार्मूला मेमोराइज कर लिया है या समझ लिया है कंसेप्ट, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में लॉस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है और बोला है कि इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करके बताओ। जैसे एक एग्जांपल है कि
I bought a pencil for loss of ₹4 at its selling price of ₹8. Find its cost price. तो इजी हो जाता है क्वेश्चन कि आपको सेलिंग प्राइस दिया, लॉस दिया, सीपीसी निकालना। इसी को ही आगे पीछे शफल करके आप इजीली निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे परेशान ना हो। डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एमपी इज मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट। अब वैसे इसको अगर शफल करेंगे, जैसे एमपी निकालना है यहाँ से, मार्क प्राइस निकालना, तो डिस्काउंट प्लस एसपी हो जाएगा। अगेन देखो, अगर आप कंसेप्ट समझोगे कि डिस्काउंट आपको कब मिलता है, डिस्काउंट आपको कोई आप शर्ट लेने गए फॉर एग्जांपल, उस पर प्रिंट रेट है ₹400, ₹400, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि चलो आपको ना आप मेरे जाने वाले 350 में दे देता हूँ। तो उस 350 क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस उसका 400 था, शर्ट पे प्रिंट रेट था ₹400, उसने 350 में दे दिया। तो सिंपल है, मतलब अगर आपने फॉर्मूला खुद भी बनाना तो बन जाता है। डिस्काउंट आ गया कि भाई ₹400 की शर्ट थी, 350 में दे दिया, डिस्काउंट आ गया, ₹50 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। उसी तरह से प्रॉफिट परसेंट पे आते हैं। अब थोड़ा और कंसेप्ट को आगे ले चलते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इजी को इजी फॉर्मूले है। अगेन अगर आप कंसेप्ट में जाएंगे तो इसको भी डिराइव करना आसान हो जाता है। जैसे प्रॉफिट परसेंट है, परसेंट का मतलब हमेशा होता है 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। और प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, की कितने में आपने खरीदा है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आपने कंसेप्ट में ना घुस के इसको डायरेक्टली याद ही करना, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब आपसे किसी क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट भी दिया है, सीपी भी दिया है, और पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट आपने बताना है, तो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ डाल देनी है, सीपी की वैल्यू यहाँ डाल देनी है, इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसी से ही, जब यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं हम, यहीं से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को ही शफल जब हम करेंगे तो देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आ जाता है एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एस पी दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया, सी पी फाइंड करना है। तो आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, जब जब आपके पास ये डायरेक्ट फार्मूले दिए हुए हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जितने भी मैं फार्मूले आपको करवा रहा हूँ, जो मेंसुरेशन में करवाए, आपको सरफेस एंड वॉल्यूम्स में करवा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में करवाए, और अब प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे प्रोबेबिलिटी में भी कुछ फार्मूले और स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ फार्मूले, तो इन फार्मूलों को एक जगह लिख के आप डेली अगर 5 से 10 मिनट भी इसको रिवाइज करेंगे, तो जब को आपको एग्ज़ाम आएगा तब तक ये आप इजीली कवर कर लेंगे सारे फार्मूले। और ये फार्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फार्मूलों से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पेपर हम कांस्टेबल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमने फॉर्मूले किए हैं वो पुट अप करके आपके आंसर इजीली आ रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो बच्चों से सॉल्व ना हो सके। वो हमेशा इजी क्वेश्चन देते हैं, इजी टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बिकॉज उन्हें भी पता है कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है ग्राउंड के लिए, फिर और सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो भी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको मैथ्स में या इवन जीके या रीजनिंग में नहीं डालते, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट घुमा के डालते हैं। जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी आपको ऊपर कि प्रॉफिट की जगह उन्होंने गेन बोल दिया, तो कुछ बच्चे तो वहीं बाहर हो जाएंगे कि पता नहीं गेन क्या पूछ लिया, प्रॉफिट हमने तो प्रॉफिट पढ़ा था या लॉस पढ़ा था, पर ये गेन का टॉपिक पता नहीं कहाँ से। लेकिन वो टॉपिक यहीं से आता है, ठीक है। या कॉस्ट प्राइस नहीं बोला, सीधे सीपी लिख दिया वहाँ पे शॉर्ट में। तो इस तरह की चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। अगला फॉर्मूला हमारा एसपी से रिलेटेड है। अगेन एसपी इज सेलिंग प्राइस, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। इजी है, ठीक है। वैसे ही एसपी अगर लॉस परसेंट दिया, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है, उससे भी एसपी कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने डिस्काउंट ऑलरेडी पढ़ लिया था। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, एमपी इज मार्क प्राइस। वैसे ये दो फार्मूले और हैं विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी हमें देख लेते हैं। अगर बाई चांस भी गलती से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसको कवर कर सके। सी पी दैट इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एम पी, एम पी इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ये पहले सॉल्व होगा। अगर जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है, माइनस 10 है, प्लस 2 है, तो 10 प्लस 2 12 पहले सॉल्व होगा, फिर वो माइनस के बाहर आके एम पी से
माइनस होगा, ना कि वो डायरेक्टली आपने माइनस करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे ही विद दिस आई कंप्लीट दिस लेक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अगेन आई एम सेइंग कीप प्रैक्टिसिंग ओनली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स is the only subject in your syllabus that can score you 20 out of 20। और अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें आप ज़ीरो भी स्कोर कर सकते हैं, या फिर नेगेटिव में भी आपकी स्कोरिंग जा सकती है, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी हमने टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं उसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि वी हैव नॉट डिस्कस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, बट उससे रिलेटेड भी हम एक दो वीडियोस लाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आपको पुट अप हो सकते हैं, या प्रीवियस ईयर आपको इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए। लेकिन तब तक जितना हमने पढ़ा है उतना आप लोग रिवाइज कीजिए प्लीज़। ऐसे ना हो कि हम आगे दौड़े और पीछे सब कुछ छोड़ रहे हो, क्योंकि जब आपका ग्राउंड हो जाएगा और आपके पास टाइम बचेगा हार्डली एक मंथ का, तो उसमें हर चीज़ कवर करना इतना इजी नहीं होता। अगर आप साथ साथ करते रहे तो बहुत आसान हो जाता है ये टॉपिक्स कवर करने। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट एंड वीडियो, देन you must hit the like button, and if you want to keep in touch of these things, then you must hit the subscribe button and the bell icon. Thank you. With this I say Jai Hind.